Hi friends, welcome to my channel Sanjay Academy. Today we will practice questions related to socialization. आज हम लोग समाजीकरण से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। ये हमारी सेकेंड क्लास है। इससे पहली वाली जो हमने क्लास की थी उसमें हमने थ्योरी के बारे में डिस्कस किया था। आज जो है समाजीकरण से सोशलाइजेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है जो बार बार सीटेट में टेट में आते रहते हैं, आज हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे। मेनली ये जो क्वेश्चन जो हम प्रैक्टिस करेंगे सीटेट से रिलेटेड है। तो जिन लोगों ने भी पहली बारी हमारी जो थ्योरी की क्लास थी, अगर उसको नहीं देखा है तो उसको पहले देख लें, बाद में ही प्रैक्टिस करें, क्योंकि पहले थ्योरी पढ़ लें उसके बाद ही प्रैक्टिस करें, तभी हमें अच्छे से समझ में आएगा। समाजीकरण टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत सरल है। बस एक बार इसको समझ लो, और जो भी आज हम जितने भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ये मोर देन सफिशेंट है। अगर आज आपने एक क्लास कर ली, समझ लिए, लास्ट तक क्लास को कर लिया, तो आपको समाजीकरण का तो आपसे क्वेश्चन गलत ही नहीं होगा। और जो चीज़ ना आती हो उसको नोट डाउन कर ले, एक कॉपी लेकर बैठे, जो भी ना आता है उसको साथ साथ में नोट्स बनाते चलें। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। पहले क्विक रिवीजन करते हैं कि समाजीकरण क्या है। समाज के नियम रेगुलेशंस को अधिग्रहण करना सीखना, समाज के बारे में सीखना, समाज के क्या रीति रिवाज हैं, क्या मान्यताएं हैं, कैसे क्या होता है, ये समाज के बारे में सीखना ही समाजीकरण कहलाता है। इट इज कॉल्ड सोशलाइजेशन। अब समाजीकरण की 2 संस्थाएं होती हैं। एक तो होती है प्राइमरी, जिसको हम कहते हैं प्राथमिक, एक होती है सेकेंडरी, जिसको हम कहते हैं द्वितीयक। अब प्राथमिक कौन कौन सी है, द्वितीयक कौन सी है? प्राथमिक में केवल आपके 3 ही चीज़ें आएंगी। कौन कौन सी आएंगी प्राथमिक में? यहाँ पे देख लीजिए, प्राथमिक में आपके 3 चीज़ें होंगी: घर, परिवार, पास पड़ोस, नाइबरहुड। ये तो हो गई प्राथमिक संस्था समाजीकरण की। द्वितीयक संस्था देख लीजिए कौन कौन सी होती है। द्वितीयक, इसको सेकेंडरी भी कहते हैं। द्वितीयक संस्था कौन कौन सी होती है? मित्र, स्कूल, कॉलेज, धर्म, कामा जाति, मीडिया, समाचार पत्र, और सभी। जो प्राथमिक नहीं है वो कैसा है? वो सेकेंडरी है। चलिए अब क्वेश्चन को हल करेंगे, आराम से देखिए और लास्ट तक वीडियो में बने रहिए, आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। चलिए पहले क्वेश्चन को करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बच्चे के समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है? अब आपको बताना है कि प्राथमिक संस्था कौन सी है। स्कूल, पास पड़ोस। पढ़िए क्वेश्चन को। परिवार, संचार माध्यम। पास पड़ोस, शिक्षक। डी ऑप्शन क्या है? परिवार एवं पास पड़ोस। तो अभी हमने प्राथमिक संस्था कौन सी बताई थी? परिवार, घर, पास पड़ोस। अब देख लियो परिवार और पास पड़ोस में कौन से ऑप्शन में? डी ऑप्शन में। तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बहुत आराम से हल्के माइंड में फ्री होके रिलैक्स होके पढ़िए। इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज राइट, परिवार एवं पास पड़ोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले इंग्लिश में पढ़ेंगे फिर हिंदी में। ए चाइल्ड एक्वायर्स द अर्लीस्ट सोशलाइजेशन लेसन्स फ्रॉम। एक बालक अपना प्रारंभिक समाजीकरण, प्रारंभिक का मतलब यहाँ प्राइमरी है, का पाठ से पाता, मतलब किससे सीखता है। क्वेश्चन का मतलब है बच्चे का प्राथमिक समाजीकरण किसके द्वारा होता है? बताइए, क्या स्कूल के द्वारा होता है प्राथमिक? पेरेंट्स, माता पिता के द्वारा होता है? मीडिया के द्वारा होता है? न्यूज़पेपर्स के माध्यम से होता है? देखिए, ना तो यहाँ पर कहीं घर है इस ऑप्शन में, ना तो कहीं परिवार है, ना कहीं पर पास पड़ोस है। तो देखिए,
जो घर है, परिवार है, उसमें सबसे पहले हम किससे सीखते हैं? घर परिवार में पेरेंट्स से, माता पिता से। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि फैमिली में यही तो लोग आते हैं, इसलिए हमारा सी इज आवर राइट ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन क्या है? While fill in the blank, agencies of socialization are predominantly important in infancy. Infancy को कहते हैं शैशवावस्था। Agencies of socialization also become important in early childhood. Early childhood का मतलब प्रारंभिक बाल्यावस्था। शैशवावस्था में सामाजिकरण की संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में सामाजिकरण की संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इस क्वेश्चन का मतलब यह है कि जब शैशवावस्था में हम होते, छोटे होते, 1 से 5 वर्ष तक के होते, तब हमारे जो हम सीखते हैं, जिससे वो कौन सी संस्था होती है? प्राथमिक संस्था होती है कि द्वितीय संस्था होती है। इसके बाद जब हम प्रारंभिक बाल्यावस्था में, अर्ली चाइल्डहुड में होते हैं, तो हम किससे सीखते हैं? प्राइमरी एजेंसी से सबसे ज़्यादा सीखते हैं कि सेकेंडरी एजेंसी से सीखते हैं? तो देखिए, जब हम 1 से 5 साल तक के छोटे हैं, सबसे ज़्यादा कहाँ सीखते हैं? घर परिवार से। तो सबसे पहले इसमें कौन होगा? प्राइमरी। तो कौन सा ऑप्शन होगा? सबसे पहले शैशवावस्था में सामाजिकरण की संस्था कौन है? प्राइमरी। देखिए किस ऑप्शन में प्राइमरी दिया है? सी ऑप्शन में दिया, सी ऑप्शन में प्राइमरी दिया है। ठीक, अब हम देखते हैं, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में सामाजिकरण की संस्था कौन सी? वो है माध्यमिक या द्वितीयक या सेकेंडरी। तो तृतीयक देखिए कुछ होता ही नहीं, तो तृतीयक वाला तो ए ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। शैशवावस्था में छोटे तो क्या सीखेंगे? घर परिवार में सीखेंगे। घर परिवार क्या है? प्राथमिक। तो सेकेंडरी तो हो ही नहीं सकता, तो इसलिए डी ऑप्शन गलत होगा। बी, तृतीयक कोई संस्था होती ही नहीं। तो कौन सा ऑप्शन बचा? सी, सी इज आवर राइट ऑप्शन। बस आराम से वीडियो में बने रहें, देखते रहें। अगर आता है तो आंसर देने का प्रयास करें, नहीं आता है तो समझने पर ध्यान दें। बस इसके बाद आपको सामाजिकरण के क्वेश्चन नहीं सॉल्व करने होंगे, इतने में ही सीख जाइए, मोर देन सफिशिएंट है। चलिए इन क्वेश्चन को करिए। इज ए प्राइमरी एजेंट पब्लिक एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन एंड फिल इन द ब्लैंक इज सेकेंडरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन एमंग यंग चिल्ड्रेन। छोटे बच्चों में सामाजिकरण का प्राथमिक कारक अथवा संस्था है, द्वितीय कारक संस्था है। इसमें क्वेश्चन में डायरेक्टली हमें क्या बताना है कि प्राथमिक इनमें से कौन है और द्वितीय कौन से है। इन चारों में प्राथमिक कौन सी है, द्वितीय कौन सी है? तो बताइए। फैमिली को अभी हमने ऊपर पढ़ा था, फैमिली कैसी संस्था होती है? प्राइमरी होती है। ठीक है, तो फैमिली वाला ऑप्शन देखिए, ए भी है, ए भी है। पेरेंट्स वर्क प्लेस, पेरेंट्स वर्क प्लेस, हाँ हो सकता है प्राइमरी। लेकिन द्वितीय संस्था इसमें क्या है? नाइबरहुड कैसी संस्था है? प्राथमिक। द्वितीयक नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन तो होगा नहीं। सी ऑप्शन में फैमिली को द्वितीयक बताया गया। क्या फैमिली द्वितीयक है? नहीं, फैमिली द्वितीयक नहीं, फैमिली प्राथमिक है। तो ऑप्शन को देखकर ही गलत हो जाएगा। थर्ड वाले में डी ऑप्शन में क्या? लॉ एंड रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, ये दोनों सेकेंडरी में आते हैं। ठीक है, लॉ और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, धार्मिक संगठन द्वितीयक में आते हैं। तो कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा? फिर ए ऑप्शन सही होगा। फैमिली प्राथमिक है और लाइब्रेरी पुस्तकालय है। सोशलाइजेशन का मतलब होता है वो सभी चीज़ें जिससे हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो इसलिए हमारा ए इज आवर राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। द फर्स्ट प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन इज, सामाजिकरण की प्रथम संस्था है परिवार, फ्रेंड्स, स्कूल, मीडिया। कौन सी है? आपको लग रहा होगा क्वेश्चन रिपीट हो रही है। यस, हमने जानबूझकर ऐसे ही क्वेश्चन रखे हैं कि आपको बस अगर आप क्लास ही देखते रहो आपको बिल्कुल रट जाए, याद आने लगे। फैमिली प्राइमरी, फैमिली प्राइमरी, बिल्कुल ऐसे। तो इसमें कौन सा होगा? परिवार। परिवार कैसी संस्था? प्राथमिक। फिर अब ये दोस्त, मीडिया, स्कूल, ये कैसे हो गए? सेकेंडरी।
इतनी बार रिवीजन कर लो, बिल्कुल ऐसे ही याद हो जाए, कोई बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े, तभी तो 30 आउट ऑफ 30 करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट फॉर चिल्ड्रन इन प्राइमरी ग्रेड्स। मतलब प्राथमिक कक्षा के बच्चों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक सामाजिकरण का कारक अथवा संस्था है। इस क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि प्राथमिक संस्था कौन सी है सामाजिकरण की। इमीडिएट फैमिली, कल्चरल बिलीव्स, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, प्रिंट मीडिया। मतलब मुद्रित संचार माध्यम, धार्मिक संगठन, सांस्कृतिक धारणा, निकटतम परिवार। तो प्राइमरी है। प्राइमरी में केवल 3 ही चीजें आती हैं, फिर रिकॉल कीजिए, घर, परिवार और पास पड़ोस। निकटतम फैमिली का मतलब है, निकटतम परिवार का मतलब है वही निकटतम पास पड़ोस। तो इसलिए हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज आवर राइट। अब ये जो 3 बचे हैं ये कैसी हैं संस्था? ये द्वितीयक हैं। अगर द्वितीयक पूछा जाता तब हमारा ऑप्शन बी, सी और डी में से कोई एक होता। चलिए इस क्वेश्चन को करें। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द सोशलाइजेशन ऑफ वेरी यंग चिल्ड्रेन। सही कथन इसमें से छांटना है, 3 गलत होंगे, 1 सही होगा। बहुत छोटे बच्चे के सामाजिकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? स्कूल इज प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। क्या स्कूल प्राइमरी एजेंसी होती है? विद्यालय प्राथमिक संस्था है? नहीं है, गलत। फैमिली इज द प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। जो घर परिवार है वो प्राथमिक संस्था है? यस, बिल्कुल है, बी इज आवर राइट। सी ऑप्शन देखते हैं। पीर ग्रुप इज द प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। जो सहपाठी समूह ग्रुप है, मतलब जो मित्र है, क्या वो प्राइमरी है, प्राथमिक है? नहीं, वो सेकेंडरी है, इसलिए हमारा ये ऑप्शन कैसा हो गया? गलत। डी ऑप्शन, प्रिंट मीडिया इज प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। जो प्रिंट मीडिया है, मतलब ये न्यूज़पेपर है, मैगजीन्स है, क्या ये प्राथमिक संस्था है? नहीं, प्राथमिक नहीं, ये द्वितीयक है, इसलिए हमारा डी इज आल्सो रॉन्ग। तो कौन सा ऑप्शन बचा? बी इज आवर राइट ऑप्शन। बस, और इसमें कोई रॉकेट साइंस थोड़ी ना है, बस ऐसे करते चलिए आराम से। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा चौड़ा है लेकिन है बहुत इजी, अभी आपको बताएंगे। ये कथन वाला है। असर्शन ए, चिल्ड्रेन एक्वायर्स स्किल्स, वैल्यूज, कस्टम्स ओनली को पकड़िए थ्रू फॉर्मल स्कूलिंग। बच्चे केवल औपचारिक स्कूली शिक्षा द्वारा ही कौशल, मूल्य और रीतियाँ ग्रहण करते हैं। अब इसका रीजन क्या बताया गया है? सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रेन इज ए सिंपल एंड लीनियर प्रोसेस। ये कहते हैं कि जो सोशलाइजेशन होता है वो बच्चों का सिंपल और लीनियर होता है, मतलब सरल एवं रेखीय प्रक्रिया होता है। अब इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले आपको हम कुछ समझाना चाहते हैं, आप इसको समझ लीजिए, यहाँ पर नोट डाउन भी कर लें। देखिए आज के बाद इनको नहीं भूलना, 3 चीज़ें होती हैं, DELES, इन तीनों को आपको ध्यान रखना है। अब D फॉर डेवलपमेंट लिख लीजिए, DEVELOP डेवलपमेंट। L फॉर लर्निंग, LEARNING लर्निंग। S फॉर सोशलाइजेशन, हिंदी में सोशलाइजेशन को क्या कहते हैं? सामाजिकरण। लर्निंग को कहते हैं अधिगम या सीखना, अधिगम। और डेवलपमेंट को क्या कहते हैं? विकास। जहाँ पर DLS ये तीनों हैं, D फॉर डेवलपमेंट मीन्स विकास, L फॉर लर्निंग मीन्स अधिगम या सीखना, S फॉर सोशलाइजेशन या सामाजिकरण। ये तीनों कभी भी लीनियर नहीं होंगे। कैसे नहीं होंगे? लीनियर नहीं होंगे, ये वर्तुलाकार होते हैं। ये क्या है? देखिए
सबसे पहले रेखीय समझ लीजिए, रेखीय क्या होता है। रेखीय, रेखीय को इंग्लिश में कहते हैं लीनियर। लीनियर। वर्तुलाकार, वर्तुलाकार, वर्तुलाकार को कहते हैं स्पाइरल। जो हमारा डेवलपमेंट DLS अभी आपको बताता है, डेवलपमेंट, लर्निंग और सोशलाइजेशन, विकास, अधिगम और सामाजिकरण, ये तीनों कभी भी लीनियर नहीं होते, रेखीय नहीं होते। ये कैसे होते हैं? वर्तुलाकार होते हैं, स्पाइरल होते हैं। ये बात आप नोट कर लें। ये जो डेवलपमेंट आता है उसके बारे में हमेशा ये लाइन आती है कि विकास एक कैसी प्रक्रिया, एक रेखीय प्रक्रिया है कि वर्तुलाकार है। तो विकास वर्तुलाकार है। रेखीय का मतलब सीधे सीधे ऐसे लाइन। अब वर्तुलाकार का मतलब होता ऐसे ऐसे, कैसे? ऐसे ऐसे चढ़ती चली जाए, या ऐसे ऐसे, ये हो गया वर्तुलाकार। तो ये तीनों कैसी प्रक्रिया कभी भी ऑप्शन में आए, वर्तुलाकार, ना कि रेखीय। अब एक इसमें और था, सरल, सरल और कठिन। तो सरल, जो DLS है वो सरल, सरल को इंग्लिश में कहते हैं सिंपल, सिंपल। अब कठिन, कठिन को कहते हैं कॉम्प्लेक्स। जो डेवलपमेंट है, लर्निंग है, सोशलाइजेशन है, विकास है, अधिगम है, सामाजिकरण, ये तीनों कभी भी सिंपल नहीं होते हैं, सरल नहीं होते हैं। ये कैसे होते हैं? कठिन होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलिए, अब क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तब अभी हमने क्या सीखा? इसमें क्या है? सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन इज सिंपल एंड लीनियर प्रोसेस। क्या सोशलाइजेशन सिंपल होता है, सरल होता है, रेखीय होता है? नहीं, सोशलाइजेशन ना तो सिंपल होता है ना लीनियर। सिंपल की जगह कैसा होता है? कॉम्प्लेक्स होता है, कठिन होता है। और लीनियर की जगह पे कहता है स्पाइरल होता है, वर्तुलाकार होता है, ऐसा ऐसा होता है। तो हमारा रीजन तो, कारण तो ऐसे ही गलत हो गया। ठीक है। अब पहले वाले में क्या है? बच्चे केवल औपचारिक स्कूल, कि हम जो कुछ भी समाज के बारे में सीखते हैं, क्या रीति है, क्या रिवाज है, कैसा आचरण करना चाहिए, क्या हमारी नैतिकता होनी चाहिए, सब कुछ है। क्या हम केवल स्कूल में ही सीखते हैं? घर परिवार में कुछ नहीं सीखते हैं? बाबा दादी समाज है, इससे हम कुछ नहीं सीखते हैं? गलत है। ओनली है, इसलिए गलत है। तो ये भी गलत, और कारण है वो तो हमने देख ही लिया, ये भी गलत है। तो दोनों कैसे हो गए? फॉल्स। बोथ A and B आर फॉल्स। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। ड्यूरिंग चाइल्डहुड विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी एक्ट एज प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन फॉर चिल्ड्रेन। प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान निम्न में से कौन सी संस्था बच्चे के सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था की भूमिका निभाती है? जल्दी से ढूंढे, इसमें प्राइमरी आया। प्राथमिक, प्राथमिक संस्था कौन सी होती है? परिवार, लॉ, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, सोशल मीडिया। तो हमने बार बार हमको रिवाइज वही करा दें कि प्राथमिक संस्था में कौन कौन से आते? केवल 3 हैं, घर, परिवार और हमारा पास पड़ोस। तो इसका ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही हो जाएगा? परिवार, बस। और जो बचा वो पैसा है वो द्वितीयक है। ऐसे करते चलिए। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी बच्चे के सामाजिकरण की द्वितीय संस्था? ये जो क्वेश्चन थोड़ा घुमाऊ क्वेश्चन है, डायरेक्ट नहीं, इसको समझ के करना। द्वितीय संस्था है, प्राथमिक नहीं है, बच्चे के सामाजिकरण की। इसमें थोड़ा सा दिमाग एक्स्ट्रा लगाना है। मित्र मंडली, विद्यालय, सरकार, परिवार। अब बताइएगा द्वितीय संस्था कौन कौन सी है? लगाइए, 2 मिनट सोचिए जरा इसके बारे में। देखिए, इतना तो सबको पता है कि परिवार कैसी संस्था है, प्राथमिक। तो परिवार तो द्वितीय हो ही नहीं सकती, ये तो पहले ही गलत हो गया। अब बचे हैं 3, मित्र मंडली, विद्यालय, सरकार।
समाजीकरण की द्वितीय संस्था। अभी तक हमने जो पढ़ा था कि मित्र मंडली, विद्यालय, ये कैसी संस्थाएं होती हैं? समाजीकरण की द्वितीय संस्था। लेकिन इस क्वेश्चन में प्राथमिक हो जाएंगी, क्योंकि देखिए मित्र जो होते हैं घर परिवार के, हम कहाँ जाते हैं निकल के? मित्रों के साथ। तो मित्रों के साथ हम डायरेक्ट अटैच में हैं, संबंध में रहते हैं, ठीक। उसके बाद विद्यालय जाते हैं। जो सरकार यहाँ पर है उससे बच्चा, उससे हम लोग डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं करते हैं। तो इस ऑप्शन में जो द्वितीय संस्था होगी वो ऑप्शन नंबर सी, सरकार, इसमें ऑप्शन सही होगा। क्या होगा? सरकार। तो एक दो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं थोड़े घुमा टाइप के, तो इस हमको जुड़े रहना है। बार बार जैसे हम प्रैक्टिस करते रहेंगे एक दो क्वेश्चन आते रहें। तो इस क्वेश्चन को आप लिख कर रख लें, नोट डाउन करके लिख लें कि बच्चे के सामाजिकरण की संस्था है सरकार। चलिए अपनी क्लास को आज यहीं पर कंप्लीट करते हैं। सेकेंड जो हमारी पहली थ्योरी वाली क्लास थी, जिन लोगों ने भी नहीं की हो, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, वहाँ से देख ले जाके। फिर इस प्रैक्टिस वाली क्लास को करें, जुड़े रहे हमारे साथ। देखिए अभी तो हम केवल CDP के ही क्वेश्चन कर रहे हैं। इसके बाद हम हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सब कुछ, सबके कंप्लीट सीटेट हम आपको पढ़ाएंगे। अभी CDP के क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप सीटेट, टेट किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, इसमें हमारा फोकस सीटेट है। सीटेट जुलाई, जो भी 7 जुलाई को पेपर होना है उसके ऊपर हमारा फोकस है, उसको टारगेट होकर हम ये क्लास को तैयार कर रहे हैं। तो अगर आप भी 30 आउट ऑफ 30 लाना चाह रहे हैं और 100 प्लस और पहली बार में सीटेट को क्लियर करना चाह रहे हैं तो जुड़े रहिए हमारे साथ। आपका पहली बार में क्लियर हो जाएगा। आपको कोई भी बैच वैच लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपकी इच्छा है, आप जो करें, आपका पेपर है, आपका पैसा है। वैसे सीटेट में है कुछ नहीं ज़्यादा, केवल बना रखा है, बहुत ईजी है। बस हमारी रणनीति सही होनी चाहिए, स्ट्रेटजी सही होनी चाहिए। बताएंगे हम आपको कैसे करना है आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।